तारीख 6 नवंबर। एक चुनावी काफिला और अचानक हमला, गोबर, पत्थर और अफरा तफरी। ये कोई हादसा नहीं था, ये लोकतंत्र पर सीधा वार था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर हुआ हमला और आरोप लगे सीधे आरजेडी पर। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। नेताजी ने शहर के एसपी को ही सुना डाला। अब पूरा मामला जानिए। हमारा पोलिंग एजेंट को मार देगा, कोई घटना घटित होगा, हम अपने को माफ करेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर कथित तौर पर पथराव और गोबर फेंकने की घटना सामने आई। सिन्हा ने इस हमले का आरोप राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों पर लगाया है। साथ ही लखीसराय के पुलिस अधीक्षक पर भी जमकर निशाना साधा। ये घटना लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास की है। विजय कुमार सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे मतदान का जायजा लेने के लिए निकले थे। इसी दौरान जब उनका काफिला बूथ नंबर 404 और 405 के करीब पहुंचा तो कथित तौर पर आक्रोशित लोगों के एक समूह ने उनके काफिले को रोक लिया। आरोप है कि इस दौरान उनके गाड़ियों पर गोबर और पत्थर फेंके गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। विजय सिन्हा के सुरक्षा कर्मियों को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया कि ये हमला बूथ कैप्चर करने की कोशिश का परिणाम था। उन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। हमारा पोलिंग एजेंट को सुबह में बैठने नहीं दिया, 6 साढ़े 6 में आया था, उसको लौटा दिया। उसके बाद गाँव में घर उसे टोला में अति पिछड़ा और दलित के टोला में भी धमकी उमकी दिया। वो डरा और सहमा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा है। एसपी को हमने कहा, एसपी आए तो पोलिंग एजेंट एक आया, बुजुर्ग आदमी, उसको भी डराया है। हमने अभी आया मिलने के लिए, जब बात की कहा कि सबको डरा धमका दिया, हमको भी लौटा दिया था। जब हम गांव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर, ढेला, चप्पल ये सब फेंका है। पूरा हमला किए थी में, और बाले बच्चे, औरतें, मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है, वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और लखीसराय में इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है। ऐसे राजद के गुंडों को प्रशासन कार्रवाई करे। प्रशासनिक विफलता इसे मानते हैं, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से इस मामले निश्चित तौर पर कल भी हमारा विभीषण केवट पर हमला हुआ। हमने थाना को कहा और एसपी को कहा, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती था, आज किसी तरह से हो गया। आज यहाँ पर सारमाप में भी इसी तरह से हमला का प्रयास किया था। हमने एसपी को कहा कि आपके अक्षम प्रशासन के कारण इस तरह की लखीसराय में मानसिकता बनी है। आप चुनाव आयोग के ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में गया, मैं भी शिकायत कर रहा हूँ। डिप्टी सीएम सिन्हा ने स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने लखीसराय के एसपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहाँ का एसपी एकदम कायर और कमजोर है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना को लेकर सिन्हा ने तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो इसी गांव में अनशन करेंगे। उन्होंने इस मामले की शिकायत डीजीपी और चुनाव आयोग से भी करने की बात कही। अब दूसरे पक्ष की बात जानिए। इस घटना की जानकारी मिलते ही लखीसराय के एसपी अजय कुमार समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों की पहचान की जा रही है। एसपी अजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। जो यहाँ पर फरियारी गाँव है, वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की बात हुई थी। हमने यहाँ पर आया, देखा कि पीसफुली हो रही है। मैंने यहाँ पर जोनल जो पदाधिकारी है और सेक्टर, उनसे भी बात किया था, कहीं कुछ ऐसा नहीं अफवाह थी। तो उसी अफवाह के लेकर यहाँ पर हम लोगों ने आए हैं, तो देखे कि सब शांतिपूर्वक सब लाइन लगा के पीसफुली चल रही है। बताया जा रहा है सर कि एक पक्ष के लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रोकता तो फिर इतना लाइन लगे हुए नहीं रहते। और आज के समय में सभी जगह फोर्स भरा हुआ है, सभी सीआरपीएफ का जवान जो है हमारे हर एक बूथ पर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग गाँव ने अभी एरिया डोमिनेशन भी किया, फ्लैग मार्च भी किया, ऐसी कुछ बात नहीं है। बहरहाल ये घटना बिहार चुनाव के दौरान बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी को दर्शाती है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे आरजेडी की हताशा मान रही है, वहीं आरजेडी की तरफ से अभी भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना होगा कि चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करते हैं और क्या इस घटना का बिहार के चुनावी समीकरणों पर
कोई बड़ा असर पड़ता है।